कहने को तो टर्की पाकिस्तान का खास दोस्त है, लेकिन जब टर्की पर कुदरत ने आफत बरपाई तो मदद के लिए पहला हाथ भारत ने बढ़ाया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के एजेंडे का तुर्की ने हमेशा समर्थन किया है। इसके बावजूद भयानक भूकंप के बाद मानवता को आगे रखते हुए भारत की रेस्क्यू और मेडिकल टीमें तुर्की पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर चुकी हैं। तुर्की की सरकार इस मदद को किस तरह से याद रखती है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह मदद किसी बदले की आस में नहीं की जा रही है। लेकिन भारत की इस मदद को लेकर पाकिस्तान बहुत बेचैन है। बेचैनी इतनी है कि शहबाज शरीफ कल ही टर्की रवाना होने को तैयार है। कुदरत की भयानक मार से तबाही के बाद सबसे पहले पहुंची भारत की मदद से पाकिस्तान क्यों तिलमिला गया? टर्की की जमीन पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर की ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की छाती पर क्यों सांप लौट गया? तुर्की इस्लामिक कंट्री है। हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आप तो पहले बेयारो मददगार हैं, आपको कौन देगा, आपको कौन दे रहा है? इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफी इस सिलसिले में काम करता है। हमें तो पता है कि हमारे अपने क्या हालात हैं। आप जानते हैं सैलाब के बाद हमारी जो सूरत हाल रही। सबसे पहला ऐलान भारत ने किया और देखना अभी एक दो दिनों में वो पैसे के भी मदद करेंगे, मेडिकल हेल्प भी करेंगे और रेस्क्यू टीमें तो भेज रहे हैं। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। कैसी भी आफत हो, कोई भी देश हो, मदद की दरकार हो तो भारत कभी पीछे नहीं हटता। टर्की में भी भारत ने वसुदेव कुटुंबकम और मानवता के प्रति समर्पण की यही नीति दोहराई। लेकिन पूरी दुनिया को इस्लामिक और गैर इस्लामिक नजरिए से देखने वाले पाकिस्तान में अलग ही बहस छिड़ी है। तुर्की इस्लामिक कंट्री है। हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है। हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब ख़त्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी। तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में है कि किसी को कुछ दे सके। जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है? हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है हिंदू किसी का भला नहीं कर सकते, ये सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मसाइल में अगर कोई मुस्लिम कंट्री हो या कोई और कंट्री भी हो, तो इंडिया ने ये नहीं देखा कि हेल्प की है। उस हर चीज़ को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। उन्होंने मदद की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। टर्की के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं कहे जा सकते। कश्मीर के मुद्दे पर टर्की अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडे को टर्की का समर्थन रहता है। इसी साल जनवरी में टर्की ने कश्मीर मसले पर एक कमेटी का गठन किया है। भारत से 1965 और 1971 की जंग में भी टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बावजूद जब भूकंप के झटकों ने टर्की को धूल में मिला दिया, तो रिश्तों की कड़वाहट भूलकर पीएम मोदी ने न सिर्फ संवेदना जताई, बल्कि सबसे पहले मदद का हाथ भी बढ़ाया। खुद अपने देश में बर्बादी झेल रही पाकिस्तान की आवाम भारत के इस जज्बे को सलाम कर रही है। टर्की ने कश्मीर का पॉइंट, क्या उसको बोलते हैं, स्टैंड लिया पाकिस्तान की तरफ से, और एक स्पेशल मीटिंग्स भी की। भारत को इस बात से बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। लेकिन बात भी उन पे मुश्किल आई है, तो सबसे पहले तो 15-20 दिन पहले ही इन्होंने एक इस तरह की कमेटी बनाई है जो कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, मदद करने का टाइम होता है। और वो ऐसा एक देश है ना नाइला, जिसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, वो अपनी सियासत भी देखती है और लोगों की खिदमत वो सबसे पहले करते हैं। अगर ये सियासत सबसे पहले देखते ना, तो आज मोदी जी ऐलान ना हो जाते हैं। मैं हमेशा से मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो सियासत और
इंसानियत को अलग रखते हैं। सबसे पहला ऐलान भारत ने किया और देखना अभी 1-2 दिनों में वो पैसे के भी मदद करेंगे, मेडिकल हेल्प भी करेंगे और रेस्क्यू टीमें तो भेज रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे पाकिस्तान को भी वहां पे टीमें में, अगर सब कंट्रीज के करेंगे लोगों की जान बच जाएगी। पाकिस्तान इतना तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमसे भी जितना होगा देखिएगा कल की खबरों में हमारी गवर्नमेंट भी कुछ करेगी। टर्की की मदद कौन कर रहा है कौन नहीं, इससे पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मदद करने वाला भारत हो तो पाकिस्तान के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल ये कि मुसीबत में मदद से कहीं टर्की के भारत से रिश्ते ना सुधर जाएं। दूसरा ये कि अगर टर्की और भारत के रिश्ते सुधर गए तो पाकिस्तान के कश्मीर राग में कौन सुर मिलाएगा। और तीसरा ये कि खुद को इस्लामिक देशों का भाई बताने वाला पाकिस्तान टर्की की कितनी मदद कर रहा है। तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और 7.9 रेटिंग का जो है उसने काफ़ी तुर्की में तबाहकारियाँ की। उसमें देखने में यह है हमारी नेबर कंट्री भारत की तरफ से जो है उनकी असिस्टेंस के तौर पे एक मेडिकल टीम जो है वो तुर्की रवाना की गई है। भारत ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को भी इसमें देखना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान तो खुद क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन ये है कि हम जितना हो सकता है उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भारत के डॉक्टर्स जो है वो तुर्की की ज़मीन के ऊपर लैंड करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो इससे इंडिया की गुडविल कितनी मज़ीद इम्प्रूव होगी। ये तो यूनाइटेड नेशन भी देख रहा होगा इसको, वो तो सारे ये चीज़ें तो नोटिस करने वाली होती हैं। जहाँ इंडिया एक अपनी गुडविल को इम्प्रूव करता जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेड से बेटर होता जा रहा है। स्टेबिलिटी, मैंने फिर आपको बताया ना कि जब तक मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया आज खुद को उसने स्टेबल किया है। टर्की में भारत ने 3 टीमें भेजी हैं। इसमें एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, डॉक्टर, पैरामेडिक्स और खोजी कुत्ते शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में मेडिकल उपकरण और राहत सामग्री भी भेजी गई है। पाकिस्तान में ने इसके लिए अपनी जो है सॉलिडारिटी का इजहार किया है गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, और उसमें ये कहा गया कि फौरी तौर पर टीम्स भेज दी गई हैं उनकी मदद के लिए। पाकिस्तान खैर मतलब ये कि टीम्स तो जा ही रही हैं और गई हैं, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे अपने क्या हालात हैं। आप जानते हैं सैलाब के बाद हमारी जो सूरत हाल रही, तो हम किस हद तक किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि यहाँ से बहुत से ऐसे मिशंस जाते हैं और वो जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी, वहाँ से बड़े पैमाने पर वहाँ पे इमदाद के लिए जो है वो बात की जा रही है और वहाँ पे टीम्स भेजी जा रही हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी शो की जा रही है। ऑब्वियसली इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफ़ी इस सिलसिले में काम करता है और वहाँ से भी टीम्स जा रही हैं। पाकिस्तान को टर्की की मदद कितनी खटक रही है, इसी से समझिए कि टर्की जाने वाले भारतीय विमानों को भी पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया। खराब रिश्तों के चलते पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, लिहाजा भारतीय विमान अरब सागर से होकर ईरान होते हुए टर्की पहुंचे। उधर शहबाज शरीफ इस्लामिक भाईचारा निभाने के लिए खुद टर्की पहुंचने की तैयारी में है। हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं उन लोगों की, क्या हम चीज़ें हैं जो इन काइंड भेज सकते हैं। और कल आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने भी अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान से पैरामेडिक्स, दवाइयाँ, डॉक्टर्स ये सारे भेजे जाएंगे। और वज़ीर आज़म खुद भी कल पहुंचेंगे टर्की और वहाँ पे सूरत हाल का जायजा लेंगे, सीनियर हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। हैविंग सेड दैट, आपको पता है हमारे अपने माशाल्लाह इतने चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ के टर्की दौरे की तैयारी को लेकर उनके अपने मुल्क में ही हंसी उड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि टर्की को मदद की जरूरत है, आपकी यात्रा की नहीं, और आपकी जरूरत आपके मुल्क को है। क्या मूर्खतापूर्ण फैसला है? तुर्की की सरकार राहत कार्यों में फंसी होगी, ऐसे में वहां जाने का क्या मतलब है? पाकिस्तान में आतंकवाद पसरा है, इकोनॉमी खस्ता हाल है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की जरूरत इस वक्त पाकिस्तान में है, विदेश में नहीं। हालांकि शहबाज शरीफ ने अपनी कंगाली के बावजूद टर्की के लिए मदद की एक खेप भेज दी है। खुद के मुल्क में लोग आटे के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर इस्लामिक ब्रदरहुड ऐसा हावी है कि उसे अपने लोगों की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान की अभी आपने बात की है, यहाँ हमारे क्या, हम तो पहले बेयारो मददगार हैं। 1 लाख खैमे सिद्ध गवर्नमेंट ने टर्की और सीरिया को देने का वादा किया है। आपको कौन देगा, आपको कौन दे रहा है? आप ज़लज़ले से ज्यादा एक आफत आपके ऊपर आई है सैलाब की, आप पहले बेयारो मददगार बैठे हैं। वो लोग अभी तक सड़क पर हैं, उनको कोई इमदाद नहीं मिल सकी, उनके पास रहने के लिए, उनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल यही हालात, लेकिन ये कि बस
क्या करें, आज जो पाकिस्तान के हालात है, ना मुआशत है ना सुकून है, और दहशतगर्दी टीटीपी आपके पास अब चक्कर लगा रही है, लेकिन आप बेयारो मददगार हैं, होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं, और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपके लोग पैसे बोरियों में भर भर के भाग रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला है? आज पाकिस्तान में पिछली दफा जब जल्जला आया था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपको फंड्स दिए थे, इक्विपमेंट दिए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में लंदन और दुबई पहुंच चुके हैं। जिस तरह हर पैसा, हर आने वाला डॉलर और यूरो जो है और पाउंड जो है वो यूरोप और दुबई में चला जाता है, लंदन में। दर हकीकत आपके जो फैसला करने वाले 5-6 हज़ार लोग हैं, उनके सबके बच्चे, घर, अकाउंट सब कुछ बाहर है, दुबई, लंदन और टोरंटो। बात इस्लामिक ब्रदरहुड यानी इस्लामिक देशों की एकता की है, इसलिए पाकिस्तान छटपटाया जा रहा है कि कहीं वो टर्की की मदद में पीछे न रह जाए और दुनिया में उसके बचे कुचे दोस्त भी खत्म ना हो जाए। शहबाज शरीफ ने आनन फानन में टर्की के लिए प्लेन तोड़ा दिए, जबकि खुद उसकी आवाम पेट्रोल के लिए तरस रही है। फैसलाबाद, गुजरावाला और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। जहां पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि बाज़ पेट्रोल पंप्स पर ब्लैक में पेट्रोल बेचा जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें सप्लाई में कमी का सामना है। गुजरावाला शहर के 75% पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं। तो आवाम के ऊपर क्यों महंगाई डाल रहे हैं? मुश्किल फैसले कर रहे हैं, इनके पेट्रोल गाड़ियाँ कम की जाएं, इनके प्रोटोकॉल खत्म किए जाएं, इनके जो फ्री पेट्रोल हैं वो खत्म किए जाएं। फिर देर से लाइन में लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और क्या भी है कि 50 रुपये लीटर महंगा हो रहा है। गुजरावाला शहर में जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा करोड़ इकट्ठा हुआ है। अब बेशतर पेट्रोल पंप सिर्फ बंद है, इस वजह से कि जी पेट्रोल महंगा करना है, इसलिए कमाई का जरिया बनाया है। पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके बगैर चल ही नहीं सकता, मुल्क ही नहीं चल सकता हमारा, और इसमें सबसे बड़ा इशू जो है हमारी गवर्नमेंट का है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ये बंद कर देते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो ये बंद कर देते हैं। अब हमने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से बच्चों को लेने के लिए आना है। पाकिस्तान हर बात में भारत से होड़ लगाने के लिए बदहवास रहता है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत हर मामले में पाकिस्तान से दशकों आगे निकल चुका है। खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्री रह चुके मिफ्ता इस्माइल भी अपने मुल्क को ये सच्चाई अच्छे से समझा चुके हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का आईटी सेक्टर भारत की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में आईआईटी और कई शानदार यूनिवर्सिटी हैं, जबकि हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान में खराब कानून व्यवस्था के कारण विदेशी निवेश नहीं होता और न ही आईटी की बड़ी कंपनियां यहां दफ्तर खोलती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ऑलरेडी चल रही थी, अभी उन्होंने फिर अपने बजट में उसे मजीद बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं, 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे फ्री फूड दिया जा रहा है। असल में हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला ये है, हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। आप छोटी कंट्री हो, आपका ऊपर जाना ज़्यादा ईजी था। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। अभी देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है एक कंट्री के लिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो डॉलर हमारे पास आएंगे तो पैसे बढ़ेगा, रुपए का वैल्यू जो है बढ़ेगा। ये हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो हमारी कुछ इस तरह की हैं कि आवाम को बिल्कुल भी इस हवाले से ग़ज़ाई जो अजनास हैं या जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं, हुकूमत इसकी तरफ बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले भी किसान जो हैं वो सड़कों पे थे, और इसके अलावा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। खराब अर्थव्यवस्था के साथ पाकिस्तान एक और मुसीबत से जूझ रहा है, वो है तालिबानियों का गुस्सा। अपना ही पाला हुआ तालिबान अब पाकिस्तान को डसने लगा है। आए दिन अफगानिस्तान बॉर्डर पर और पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि तालिबान उसका दोस्त है या दुश्मन। तालिबान ने इन्वेड किया पाकिस्तान को, अगर देखा जाए तो बहुत सारी कयासराइयाँ इसके बारे में हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई बैरूनी ताकतें हैं जो इसको फंड कर रही है। वैसे भी ये तालिबान को बनाया किसने था? पाकिस्तान ने तो बनाया था। जब वो रूस आया था तब वो हमारे मुजाहिद थे। बाद में जब अमेरिका ने हमें कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तब वो हमने उन्हें दहशतगर्द बनाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में जो चीज पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी वो पाकिस्तान को काट रही है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर है? ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि पाकिस्तान हमें लॉलीपॉप दे रहा होता है, डॉलर इधर से भी खा रहा है और उधर तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा होता है। तालिबान वो हुकूमती सतह पे नहीं, उनकी तरफ से ये नहीं कि जो तालिबान जो हुकूमत कंट्रोल कर रहे हैं वो इन पे हमले कर रहे हैं।
ऐसा इसी तरह फिर कोई नीचे उनके छोटे ग्रुप्स हैं जो उनके इख्तलाफ होते हैं हर एक में, TTP हो सकती है, तो वो हमले कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट लेवल से हमले हो रहे हो, जैसे जब हमारा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो जिस तरह होता है वो सीन नहीं है। तालिबान और चीज़ है, दहशतगर्द और चीज़ है। और क्या बॉर्डर लाइन है फिर इसके दरमियान? नहीं, तालिबान तो दहशतगर्द है ही। दहशतगर्द तो वो बड़ा दहशतगर्द है जो दूसरों को तंग करे, वो दहशतगर्द है। आतंक और इस्लामिक कट्टरपंथ के कॉकटेल ने ही पाकिस्तान को आज दिवालिया होने के मुहाने पर ला दिया है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान के ठेकेदार अभी भी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।